सो बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के सेशन में मैं केवल आपको केवल डॉप्लर्स इफेक्ट, हाउ टू यूज इट, डॉप्लर्स इफेक्ट क्या होता है और डॉप्लर्स इफेक्ट्स के थ्रू की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं, केवल आपको बस ये सिखाऊंगा। ठीक है, सो आप ध्यान से देखेंगे। So look at this. तो बच्चों, आपको ध्यान क्या देना है कि डॉप्लर्स इफेक्ट में होता क्या है कि जब कोई, एक मिनट इसे फोकस हो रहा है सर यस, सर स्टेशनरी वेव्स एंड ऑर्गन पाइप्स नहीं करवाया था। मैंने आपसे बोला था कि आप उसको वीडियो मैंने डाल दी है, आप उन्हें देख लेना, अदरवाइज फिर मैं उसका सेशन अलग से लूंगा। आज की क्लास में मैं केवल डॉप्लर्स इफेक्ट ही बताऊंगा, ठीक है ना? तो ओके सर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, इसे थोड़ा फोकस हो रहा है। तो अभी आज की क्लास में जो आपको बताने जा रहा हूँ कि डॉप्लर्स इफेक्ट क्या होता है और डॉप्लर्स इफेक्ट में डिफरेंट एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, सो बच्चों देखो, जो डॉप्लर्स इफेक्ट है इसमें होता है कि अगर एक सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड है, ऑब्जर्वर की ओर मूव करता है या ऑब्जर्वर से दूर जाता है, तो साउंड पल्स की जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट करता है, ऑब्जर्वर को फिर वो सुनाई नहीं देती, कुछ डिफरेंट सुनाई देती। कब? जबकि सोर्स या तो ऑब्जर्वर की ओर जाएगा या ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, या फिर सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा या ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आएगा, या फिर दोनों मोशन में है, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, या एक दूसरे को फॉलो कर रहा है या दूसरा पहले को फॉलो कर रहा है। तो उस केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और जो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी एमिट की थी, जो साउंड सोर्स से फ्रीक्वेंसी एमिट हुई थी, उसमें क्या होगा? एक डिफरेंस होगा। सो हाउ इज दैट डिफरेंस? मैं कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस बता रहा हूं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू देम, केवल वो बता। आप देखोगे यहाँ पे, ये अगर एक सोर्स है, इज अ सोर्स, और सोर्स जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, तो इसे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी न्यू है। न्यू को मैं लिखता हूं, इट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ठीक है, अब ऑब्जर्वर की सोर्स की वेलोसिटी को मैं बी एस से डिनोट करूंगा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को बी ओ से डिनोट करूंगा, और बी जो है, बी इज द, बी है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड की वेलोसिटी, दैट इज व्हाट बी, बी इज सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स मूव करेगा तो सोर्स की वेलोसिटी, और बी ओ ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो ऑब्जर्वर वेलोसिटी। तो बच्चों आपको देखो है क्या, इसका जनरल फॉर्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दैट विल इक्वल टू न्यू नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू बी प्लस बी ओ अपॉन बी प्लस माइनस एस। ठीक है, प्लस माइनस बी एस। यहाँ पे बी साउंड की वेलोसिटी, बी ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और बी एस जो है सोर्स की वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, इस चीज पे ध्यान दोगे आप क्या? ध्यान आपको इस चीज पे देना है कि कब प्लस कब माइनस है। मैं आपको एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनो।
आपको लेना था कि जिसकी वेलोसिटी सोर्स या ऑब्जर्वर में से जिसकी वेलोसिटी ऐसी डायरेक्शन में है कि जिसकी वजह से उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, मतलब सोर्स की हो चाहे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो, जो वेलोसिटी दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करना चाह रही है, कम करने की कोशिश कर रही है, उस वेलोसिटी के ड्यू टू फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा। और जो वेलोसिटी दोनों के बीच के डिस्टेंस को ज्यादा कर रही है, उसकी वेलोसिटी का इफेक्ट कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराना। ठीक है, जो वेलोसिटी दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कराएगी, वो वेलोसिटी का इफेक्ट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज कराने में। और जो वेलोसिटी दोनों के बीच के डिस्टेंस को ज्यादा कराएगी, उस वेलोसिटी का इफेक्ट कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी को कम कराने में। तो अब आप देखो, अगर मान की ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, मैं एक एक केस लेता हूं। ऑब्जर्वर BO is 0 and BS towards observer. Yes, towards the observer. सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की ओर, तो फॉर्मूला क्या आ गया? न्यू प्लस न्यू नॉट V, क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0, इसमें तो प्लस माइनस 0 कुछ नहीं आएगा, अपॉन V। अब क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली सोर्स ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस को कम कराएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है, ये फ्रीक्वेंसी यू वांट की शुड बी मोर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होगी? बड़ी होगी। इसे छोटा करने के लिए यहाँ पे -b ऐसा। बच्चों आप समझ गए इसे? क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की ओर है, तो डिस्टेंस को कम करेगा दोनों के बीच की, इसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनना है, सोर्स की वेलोसिटी का इफेक्ट कहां पे है? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बड़ी। फिर अब इसी में याद रखिए सर, DO is 0, अभी भी ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट पे है, और सोर्स की वेलोसिटी BS, अब इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, दैट विल बी न्यू नॉट B अपॉन B। अब देखो, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को ज्यादा कराएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम सुनाई देगी। अब कम फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी का इफेक्ट तो केवल डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम सुनाई देगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस। सो बच्चों, इस तरीके से आपको रहेगा। अब आप फर्दर देखोगे, नाउ यू विल सी, आप देखो, अगर अब दूसरा केस, BS is 0, सोर्स की वेलोसिटी 0, और BO जो है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अभी किस ओर है? टुवर्ड्स सोर्स। मतलब अब क्या हो रहा है? देखो, सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है, तो आपकी ऑब्जर्वर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस को कम करेगा। अब क्योंकि डिस्टेंस को कम करेगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इसकी वेलोसिटी का जो इफेक्ट है, इफेक्ट कहां पे है? न्यूमरेटर में। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का जो इफेक्ट है वो कहां पे है? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो B प्लस BO आ जाएगा अपॉन व्हाट? B, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी तो 0 है। अब अगर इसी में क्या होता? इसी में होता कि अगर BS is 0 और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है इट इज अवे फ्रॉम द सोर्स, इस सोर्स से अवे है। अगर ये सोर्स से अवे है तो दैट मींस कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करे। जब डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का इफेक्ट न्यूमरेटर में,
दैट मींस की फ्रीक्वेंसी u विल बिकम न्यू नॉट, आपको न्यूमरेटर छोटा चाहिए तभी फ्रीक्वेंसी कम हो पाएगी, v minus e o, u is the velocity of the observer divided by, ये तो एक एक के मूव करने का इफेक्ट। अब अगर दोनों मूव करते तो आप इकोनॉमी साइन ले लोगे, जब दोनों मूव करते तो आप साइन लोगे, कैसे लोगे, मैं फिगर्स के थ्रू बता दूं। ये वीएस सोर्स ऑब्जर्वर, ठीक से सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की ओर और ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की ओर, तो फ्रीक्वेंसी न्यू विल बिकम इक्वल टू न्यू नॉट। दोनों की वेलोसिटी ऐसी है कि दोनों डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, तो दोनों किस चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराने में। दोनों फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराएंगे तो दैट मींस कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा। तो न्यूमरेटर बड़ा करने के लिए b प्लस bo और डिनोमिनेटर छोटा करने के लिए b माइनस b, ये आ गया जब दोनों एक दूसरे की ओर। अब अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे से अवे हो, दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से अवे, तो आप दोनों एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस को ज्यादा करना चाहते हैं। जब डिस्टेंस को ज्यादा करना चाह रहे हैं तो दोनों कंट्रीब्यूट किसमें करेंगे, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज कराने में। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू v, डिनोमिनेटर v वॉट की छोटा हो तो v हो, क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो न्यूमरेटर में ही है, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा, सो दैट की ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो, छोटा हो। दिस इज क्लियर। तो आप इस फिलॉसफी से जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप इमीडिएटली पहले फॉर्मूला फ्रेम कर दो, सब सोर्स और ऑब्जर्वर। अब मानो सोर्स इस ओर जा रहे हैं और ऑब्जर्वर इस ओर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू v नॉट। तो आप देखो सोर्स ऑब्जर्वर, सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की ओर है, यानी सोर्स ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम करेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज कराने का इफेक्ट करेगा, क्या एफर्ट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसका इफेक्ट न्यूमरेटर में है और ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, तो डिनोमिनेटर शुड बी व्हाट, स्मॉल। डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस को कम कराने का एफर्ट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है यानी कि डिस्टेंस ज्यादा कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराने का एफर्ट करेगा। लेकिन इसका इफेक्ट कहां पे आता है, न्यूमरेटर में, और ये डिक्रीज कराने का एफर्ट कर रहा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा। यहाँ पे भी v और सॉरी, क्योंकि ये दूर जा रहा है, जब ये दूर जाएगा तो डिस्टेंस को इंक्रीज कराएगा। जब ये डिस्टेंस को इंक्रीज कराएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराने में, क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का इफेक्ट या कंट्रीब्यूशन कहां पे, न्यूमरेटर में, और हमें छोटा कराना है, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे याद रखो। अब फिगर अगर आपका ये हो गया कि सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स इस ओर जा रहा और ऑब्जर्वर इस ओर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट इन, ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराएगा। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराएगा तो न्यूमरेटर में बड़ा हो जाएगा डी। सोर्स दूर जा रहा है तो सोर्स क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस को इंक्रीज करा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराएगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराएगा और इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट आता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, बड़ा। सो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी को वो करा पाएगा डिक्रीज। दिस इज क्लियर। सो बच्चों ये डिफरेंट केसेस है। अब जैसे एक फंडामेंटल चीज कि आप बोलो सोर्स के ऑब्जर्वर के करने से अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा कैसे, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। जिस फैक्ट के बेसिस पे हम ये सारे फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, बट आर मेरे मूला में आज आपको डेरिवेशंस नहीं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू ओनली द फैक्ट्स जिसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब इसलिए होता है ऐसा, सोर्स में एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट पल्सेस यानी कि न्यू नॉट वेव्स वो पर सेकंड एमिट कर रहा है। अब अगर ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आएगा तो वो जितनी पल्सेस अपनी उसी फेस पे खड़े होकर के एक सेकंड न्यू नॉट पल्सेस रिसीव करता, अब वो जब इस ओर आएगा तो उतनी डिस्टेंस जितनी मूव करेगा उसमें जितनी एक्स्ट्रा पल्सेस और भी होंगी, यानी एक्स्ट्रा वेव्स और भी होंगी, वो उन्हें भी रिसीव कर लेगा। वो क्या करेगा, उन्हें भी रिसीव कर लेगा। बिल्कुल ऐसी चीज है जैसे कि मानो कि होता क्या है कि एक आदमी यहां से
कोई चीज, एक आदमी एक जगह खड़ा, दूसरा आदमी दूसरी जगह, और दोनों एक फ्लोर पे खड़े, और एक आदमी हर एक 2 सेकंड्स के बाद एक स्फीयर दूसरे आदमी की ओर रोल करा, और वो आदमी अपनी जगह पे खड़ा है, और ये सीक्वेंस बना हुआ है, लगातार रोलिंग चल रही है, लगातार वो रिसीव कर रहा है स्फीयर्स को। तो अगर वो अपनी जगह खड़ा रहेगा तो हर एक 2 सेकंड में एक स्फीयर उसके पास पहुंचता जाएगा, तो हर एक 2 सेकंड में वो एक स्फीयर रिसीव करता रहेगा। लेकिन अगर वो क्या करे, वो आदमी, तो मतलब ऑन द वे कई सारे स्फीयर्स होंगे, क्योंकि वो तो लगातार 2 सेकंड्स में एक स्फीयर को दूसरे वहां तक पहुंचने में वहां तो 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो दैट मींस कि जब वो 2 सेकंड्स के बाद हर एक स्फीयर को रोल करा देता है, तो ऑन द वे भी कई सारे स्फीयर्स होंगे। अगर वो जो कैच करने वाला आदमी, वो क्या करता है, पहले वाले आदमी की ओर दौड़ना शुरू कर देगा, तो वो क्या करेगा, जो ऑन द वे स्फीयर्स उन्हें भी रिसीव कर लेगा। तो वो क्या करेगा, जहां स्फीयर्स उसी टाइम में 2 सेकंड के इंटरवल में पहले वो एक स्फीयर रिसीव करता, अब वो 2 सेकंड के इंटरवल में क्या होता, और भी जितना वो ट्रेवल कर लेगा, जितनी तेजी से ट्रेवल करेगा, उसकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतने ज्यादा स्फीयर्स तक पहुंच जाएगा जो ऑन द वे होंगे, उन्हें भी रिसीव कर लेगा। यही बिल्कुल साउंड में हो, जब साउंड पल्स एक सोर्स से इमिट होती, तो वेव्स लगातार इस ओर चल रहे हो, अपनी जगह पे वो खड़े होकर के रिसीव करेगा, तो जितनी वेव पल्सेस ये पर्सन इमिट करेगा, उतनी वेव पल्सेस ये रिसीव करेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर सोर्स की ओर चलने लग जाता है, तो ऑन द वे जो पल्सेस होंगी, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी तेजी से मूव करता है, उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा पल्सेस को रिसीव करता है। ये हुआ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इफेक्ट। अगर वो दूर जाता, तो जो पल्स उसके पास है वैसे पहुंची, वो और दूर जा रहा है, तो ऑब्वियसली कम पल्सेस को रिसीव कर पाएगा, क्योंकि जब वो दूर जाएगा, तो जो पल्स ऑलरेडी वहां पहुंची थी, उसे वहां जब पहुंच पाएगी उसके पास, तभी तो उस पल्स को रिसीव कर पाएगा, तो दूर जाने में कम पल्स को रिसीव कर पाएगा। ऐसे ही सोर्स जब ऑब्जर्वर की ओर जाएगा, एक तो वो वेव पल्स को इमिट कर रहा है, वेव पल्स साउंड पल्स इमिट कर रहा है, और वो आगे भी बढ़ रहा है, दैट मींस वो पल्सेस को कंप्रेस करता है। पल्सेस को क्या कर रहा है, वो कंप्रेस करता है। मतलब एक वेव पल्स उसने इमिट की, वो वेव पल्स पहुंची यहां पर, इसने पल्स इमिट की और वो वेव पल्स यहां तक पहुंची। अगर ये अपनी जगह पे खड़े होकर के पल्स इमिट करता, तो जो दूसरी पल्स यहां होती, जो दो वेव पल्सेस के बीच के डिस्टेंस वी कॉल दैट वेवलेंथ डेल्टा। लेकिन अगर इससे दूसरी वाली वेव पल्स आगे बढ़ करके, तब तक वो भी आगे बढ़ और तब इमिट की, तो वो वेव पल्स यहां पे ना होकर के यहां पे होगी, तो दो वेव पल्सेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। यानी वेवलेंथ कम हो गई, वेलोसिटी v इक्वल्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी u इनटू लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो मीडियम में जो है वो है, अब वेवलेंथ कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा हो गई। मतलब अगर सोर्स ऑब्जर्वर की ओर चलने लग जाता है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की ओर चलने लग गया, तो जो पल्सेस वो वेव पल्सेस इमिट करेगा, उन वेव पल्सेस को वो कंप्रेस करता जाएगा। तो वेव पल्सेस क्या होंगी, मतलब उतने ही स्पेस में, जैसे उसने मानो कि n नॉट पल्सेस इमिट करता, न्यू नॉट पल्सेस पर सेकंड इमिट करता, वो न्यू नॉट पल्सेस एक सेकंड में जहां तक पहुंचती, उतनी डिस्टेंस पे होंगी। वेव की वेलोसिटी, साउंड वेव की वेलोसिटी v है, तो न्यू नॉट पल्सेस कितने डिस्टेंस में होंगी, एक सेकंड में से फोकस कर दो। सो बच्चों, न्यू नॉट पल्सेस जो उसने इमिट की, वो एक सेकंड में पहली पल्स कितना डिस्टेंस दूर चली जाएगी साउंड की वेलोसिटी पर, और वो न्यू नॉट पल्सेस उसी डिस्टेंस b में होंगी। लेकिन अगर सोर्स इटसेल्फ इस हो रहा है, तो न्यू नॉट पल्सेस के लिए स्पेसिंग क्या बची, कम बची, तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। एक पल्स के लिए डिस्टेंस कम हो गई, वेवलेंथ छोटी हुई, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। सोर्स अगर दूर जाता, तो वो पल्स इमिट करता, वो वेव पल्स यहाँ पे 20 की डिस्टेंस तक जाती, और सोर्स तेजी से सोर जा रहा है, तो न्यू नॉट पल्सेस के लिए जो स्पेस अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल है, तो दो पल्सेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस की फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। राइट, ये थी बिल्कुल बेसिक चीज। अब इस फॉर्मूले में एक दो चीजें और ध्यान दोगे, जैसा कि सोर्स और ऑब्जर्व, ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन है, ये क्या इनकी ज्वाइनिंग लाइन। अगर सोर्स की वेलोसिटी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग नहीं है, तो इसका एक कंपोनेंट ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा, ps cos थीटा, और एक कंपोनेंट ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ps cos थीटा। बच्चों, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, u इक्वल्स टू नॉट इनटू b प्लस माइनस u अपॉन b प्लस माइनस
BS, यहाँ पे आपको BS cos थीटा लेना, मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने में सोर्स की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होगा जो उस मोमेंट पे उनकी ज्वाइनिंग लाइन के अराउंड, अगर दोनों की वेलोसिटी उनकी ज्वाइनिंग लाइन के अराउंड नहीं है किसी और डायरेक्शन में, यही चीज आपको ऑब्जर्वर के लिए करनी, सोर्स और ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दी हो, ज्वाइनिंग लाइन के अराउंड नहीं है, तो उसका कंपोनेंट लोगे को cos थीटा एंड b को sin थीटा। तो आपको जो कंपोनेंट लेना होगा वो वाला कंपोनेंट लेना होगा फॉर्मूले में d इक्वल्स टू u नॉट इनटू b प्लस माइनस b को cos थीटा। उनकी ज्वाइनिंग लाइन के अराउंड वाला कंपोनेंट आपको लेना होगा। आप समझ लो मेरी बात, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसे आप छोड़ दोगे इस फॉर्मूले में इस तरीके से, राइट? ठीक है, अब फर्दर इसके केसेस देखोगे। जैसे हुआ क्या, और यहाँ पे एक सोर्स है साउंड का, मान लो कोई व्हीकल है जो कि कार है, जो कि BS, मैं सोर्स की वेलोसिटी लेता हूं उसकी, BS स्पीड से जा रही है और साउंड पल्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। सामने एक बॉल है, सामने क्या है, एक बॉल है और साउंड की वेलोसिटी V है, साउंड की वेलोसिटी। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि जो साउंड पल्स वॉल पर जाएगी और वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, तो रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी जो ड्राइवर को सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड ऑफ हॉर्न एज heard by the driver। ड्राइवर को कितनी सुनाई देगी आपको ये बताना है। तो बच्चों ठीक से देखना, ड्राइवर को कितनी सुनाई देगी, राइट? अब देखो इसमें ऐसे करना बच्चों, पहले साउंड पल्स न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड पल्स बॉल तक जाएगी और बॉल ऑब्जर्वर बन जाएगी। बॉल क्या बनेगी? ऑब्जर्वर। तो बॉल जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी, फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द बॉल, मैं उसे न्यू वन से डिनोट कर लेता हूं, वैसे कर देता न्यू वन। आपके आप न्यू वन क्या है? न्यू वन इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द बॉल, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द बॉल, दैट विल इक्वल टू न्यू नॉट इनटू v। साउंड वेलोसिटी मैंने बोला v है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो v अपॉन व्हाट? v। अब सोर्स मूव कर रहा है, vo तो जीरो है, इसलिए आपने प्लस माइनस vo कुछ नहीं किया। अब क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आनी चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉल, सो दैट इज व्हाट v माइनस। ये फ्रीक्वेंसी उसने बॉल ने रिसीव। अब आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी बॉल रिसीव करेगी वही फ्रीक्वेंसी बॉल क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। आई हैव टोल्ड यू कि रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बॉल क्या करेगी? न्यू ऑन फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर। अब बॉल सोर्स बन गया और ड्राइवर क्या बन गया? ऑब्जर्वर। अब जो फ्रीक्वेंसी न्यू टू ड्राइवर रिसीव करेगा, जो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर रिसीव करेगा, आप ध्यान से देखोगे, जो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर रिसीव करेगा, ड्राइवर अब ऑब्जर्वर बन गया और बॉल इज द सोर्स, तो सोर्स रेस्ट पे है, तो न्यू वन। बॉल किस फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगी? एमिट करेगी का मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो फ्रीक्वेंसी बॉल ने रिसीव की है बॉल वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करा देगी और बॉल सोर्स बन गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या एमिट करी? बॉल न्यू वन अपॉन बी। अब ऑब्जर्वर क्या है? कार, क्योंकि ड्राइवर को सुनाई देनी है, तो और ड्राइवर की ओर जा रहा है, सोर्स की ओर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, सो देयर इज व्हाट प्लस बी अपॉन बी। सोर्स बॉल है और बॉल रेस्ट पे, तो क्या बी आएगा? तो जो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वो ये फ्रीक्वेंसी। बच्चों होप कि आपको समझ में आ गया ये स्टूडेंट्स? काइंडली रिस्पॉन्ड। Yes, sir. समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ लुक एट दिस।
अब मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में कोई बच्चा स्विंगिंग कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है आपकी सोच, इसकी लेंथ एल है और बच्चे की जो स्विंगिंग की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट। तो अब आप देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और यहाँ पे कहीं पे कोई दूसरा बच्चा खड़ा है, ठीक है, दूसरा बच्चा यहाँ पर, ये जो बच्चा है, जो खड़ा हुआ है, ये बच्चा एक विसल ब्लो करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। ये बच्चा विसल को ब्लो करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट है। तो जो बच्चा स्विंग कर रहा है उस बच्चे को फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? आप देखो, इसकी वेलोसिटी v, इस पोजीशन पे v पे वेलोसिटी v क्या होगी, ओमेगा इनटू l, इसकी द वेलोसिटी। तो जब ये बच्चा इस ओर जा रहा होगा स्विंग करके, तो उसे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये मैं पहली फ्रीक्वेंसी मान रहा हूं, जबकि ये बच्चा इस ओर जा रहा है, इस बच्चे की ओर मूव कर रहा है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी न्यू वन, ये न्यू वन में से बात कर रहा हूं, दैट बी न्यू नॉट, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहे हैं, तो v प्लस ओमेगा एल, v प्लस ओमेगा एल अपॉन व्हाट v, क्योंकि सोर्स तो ये है और सोर्स स्टेशनरी है। जब ये बच्चा इसे दूर की ओर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी u2 सुनाई दे रही है, u2 विल बी इक्वल टू v नॉट v माइनस ओमेगा एल, क्योंकि अब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, जब ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी अपॉन व्हाट v। ये फ्रीक्वेंसी हो गई जब ये सी की ओर मूव कर रहा है, और जब सी से अवे मूव कर रहा है, बट है किस पोजीशन पे, ये बी पोजीशन पे। अब जैसे आपसे लगा कि जब ये सी पोजीशन पे होगा, मतलब जब इसके क्लोजेस्ट होगा, तब फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, जो फ्रीक्वेंसी न्यूसी से सुनाई देगी, न्यूसी से और न्यू ए से, दैट बी सेम एज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो इस एग्जांपल के थ्रू आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, इफेक्ट वेलोसिटी का होता है, डिस्टेंस का नहीं। जैसे आप बोलो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो रेस्ट पे, तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, जब दोनों की वेलोसिटी जीरो है तो सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। वही बात बी पॉइंट पे, तो दैट मींस कि डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं। जैसे आप बोलो कि डिस्टेंस कम हो गई या डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस कम है या डिस्टेंस ज्यादा है, अगर उन दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देगी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, राइट। डिस्टेंस से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ से अब आप देखो एक और भी चीज, लेट्स नाउ आई गिव यू वन एग्जांपल। देखो बात की यहाँ पे एक ये कार है, और ये कार E1 स्पीड से सो जा रही है, इसके हॉर्न की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। एक दूसरी कार जो कि इस ओर जा रही है, ठीक है, ये दो कार्स हैं और साउंड की वेलोसिटी है v, साउंड की वेलोसिटी क्या है v, साउंड की वेलोसिटी बच्चों क्या है v। सो यू सी, आप देखोगे अब इस कार के ड्राइवर ने हॉर्न ब्लो किया, वो साउंड पल्स इस कार से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, इसी ड्राइवर को सुनाई देती। अब इसे फ्रीक्वेंसी पल्स कितनी सुनाई देगी, ध्यान से सुनिए। पहले जो पल्स फ्रीक्वेंसी न्यू वन किसने रिसीव की, कार टू ने के पास पहुंची, कार टू क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया, यानी कार क्या बन गई, ऑब्जर्वर। तो इस कार के पास जो फ्रीक्वेंसी पल्स पहुंचेगी, ये ऑब्जर्वर है, वो न्यू वन विल बी इक्वल टू न्यू नॉट इनटू ऑब्जर्वर दूर की ओर जा रहा है तो उसे फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो दैट इज बी माइनस बी
2, इसकी वेलोसिटी क्या है v माइनस v, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है और सोर्स यानी कार है, सोर्स इसके पास आ रही, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। इसका इफेक्ट कहाँ पे है डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर को छोटा कर देगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा बड़ा कर देगा। आप समझ गए, ये ऑब्जर्वर, ये कार ऑब्जर्वर और ये कार सोर्स। सोर्स तो ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। ये फ्रीक्वेंसी कार 2 ने रिसीव। अब जो फ्रीक्वेंसी पल्स इसके पास पहुंची, कार 2 वही फ्रीक्वेंसी पल्स रिफ्लेक्ट करा देगा। एज आई हैव टोल्ड यू, रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। अब ये वाली कार सोर्स बन गई, क्यों? क्योंकि ये पल्स को रिफ्लेक्ट कर रही, और यानी कार क्या बन गई ऑब्जर्वर। तो यानी कार का ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी पल्स सुनेगा न्यू2, दैट विल बी न्यू1। न्यू1 क्या हुई? फ्रीक्वेंसी पल्स रिफ्लेक्टेड बाय द कार 2, जो कार 2 फ्रीक्वेंसी पल्स को रिफ्लेक्ट करेगी, इट बिकम्स दैट फ्रीक्वेंसी न्यू1। दिस इज क्लियर, न्यू1। अब क्या होगा, क्योंकि ये सोर्स है और सोर्स दूर जा रहा है, तो सोर्स दूर जा रहा तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा कम करेगा, दैट इज व्हाट v प्लस v। सोर्स ये बन गया ना, और ये क्या कर रहा है दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा ये कम कराने में इसका एफर्ट होगा। तो इसका इफेक्ट कहां पे आना सोर्स का डिनोमिनेटर में, तो आपने क्या कर दिया डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया, और ये कार का ड्राइवर क्या बन गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इसकी ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर इसकी ओर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कराएगा, तो v प्लस v1। तो ये फ्रीक्वेंसी पल्स होगी जो इसके ड्राइवर को सुनाई देगी, किस चीज की? द फ्रीक्वेंसी पल्स दैट बी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर ऑफ कार 1 व्हिच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार 2, जो कार 2 से रिफ्लेक्ट होगी और कार 1 के ड्राइवर के पास पहुंची। दिस इज क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं। अब आप देखो, मैं आपका एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। मान लीजिए एक हाईवे है, बच्चे क्वेश्चन कभी आईआईटी जेईई में आया था, but because that makes one very good fundamental clear, so I'm giving you that example. So आप देखोगे यहाँ पे हाईवे से सर्टेन डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है ऑब्जर्वर, और हाईवे में कोई ट्रक यहाँ चल रहा है, यहाँ पे ट्रक की वेलोसिटी है v1, और ट्रक के हॉर्न की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v0, साउंड की वेलोसिटी v, ये है वेलोसिटी ऑफ sound, this is velocity of sound v1। ये वेलोसिटी किसकी है? वेलोसिटी ऑफ ट्रक, और v0 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पल्स है। अब बच्चों उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि what will be the frequency received by the observer? Listen this carefully and you may note down. What will be the frequency received by the observer when separation between the driver, between the truck and the observer is minimum? What will be the frequency received by the observer when distance between the truck and the observer is minimum? Distance between the truck and the observer is minimum. तो बच्चों बहुत से लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि जब डिस्टेंस इनके बीच का मिनिमम का होगा जब ट्रक यहाँ पे, और जब ट्रक यहाँ पे होगा तो ट्रक की वेलोसिटी ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर, ज्वाइनिंग लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। ये सेपरेशन उन्होंने एल दे रखा था, ये सेपरेशन है ना ये वाला, ये सेपरेशन एल ने दे रखा। यहाँ पे वो बच्चे कई ने क्या सोचा, यहाँ पे वेलोसिटी भी जो है ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी का ज्वाइनिंग लाइन के अलावा कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, यानी कि ऑब्जर्वर को वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बट रॉन्ग, जब ट्रक यहाँ होगा तो उस टाइम पे जो पल्स वो एमिट करेगा वो पल्स इसे थोड़ी सुनाई देगी उस टाइम। जब ट्रक यहाँ पे कहीं पे था तो उसने कोई पल्स एमिट की यहाँ से एक्स डिस्टेंस पहले, ठीक है। अब यहाँ से पल्स एमिट की, वो पल्स साउंड की वेलोसिटी से इस ओर जाएगी,
जितनी देर में वो पल्स यहां पहुंचेगी उतनी देर में ट्रक यहां पहुंच गया। तो दैट मींस कि जब दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी तो जो साउंड पल्स ऑब्जर्वर रिसीव करेगा वो पल्स तो ट्रक ने पहले एमिट की थी, तो अब इनके बीच का सेपरेशन x था और ये थीटा। तो ट्रक की वेलोसिटी v1 स्टोर है और इसका कंपोनेंट स्टोर आया v1 cos थीटा जॉइनिंग लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट v1 cos थीटा। तो जब ऑब्जर्वर और ट्रक के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ऑब्जर्वर v1 दैट विल इक्वल टू न्यू नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया और नीचे सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट जॉइनिंग लाइन के अलोंग ऑब्जर्वर की कोर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। सो दिस गॉट माइनस v1 cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मतलब आप समझ गए ना, मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी पल्स उस टाइम पे ऑब्जर्वर सुनेगा जब ट्रक और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, वो फ्रीक्वेंसी पल्स साउंड पल्स वाली पल्स होगी जो उसने पहले कहीं एमिट की। उसने कहां पे एमिट की थी, कहीं पहले एमिट की थी यहाँ पे। तो जितनी देर में साउंड पल्स यहां से यहां पहुंची उतनी देर में ट्रक यहां से यहां पहुंच गया। अब क्योंकि टाइम सेम है तो यहां से यहां तक अगर ये डिस्टेंस x है तो ट्रक को यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, x/v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इतने ही टाइम में साउंड पल्स यहां पहुंच गई यहां से ऑब्जर्वर के पास, और ये डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और साउंड पल्स किस स्पीड से चलेगी, साउंड की स्पीड से v से। तो बच्चों इससे क्या आ गया आपका, इससे आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू v1 अपॉन v। और फिगर में देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा विल बी x अपॉन, ये x है और ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस आल्सो द वैल्यू ऑफ व्हाट, cos थीटा। तो x उन्होंने दिया नहीं था, आपने एज्यूम किया, आपने एज्यूम क्या किया कि वो साउंड पल्स जो ऑब्जर्वर उस टाइम पे सुनेगा जब ट्रक और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, वो साउंड पल्स ट्रक ने x डिस्टेंस पहले एमिट की। तो उस टाइम पे वेलोसिटी जॉइनिंग लाइन के लॉन्ग नहीं थी, किसी और डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट डाला और cos थीटा की वैल्यू सारे एक्सप्रेशन में डाल दोगे, ठीक है ना। x आपने एज्यूम किया, cos थीटा की वैल्यू v1 अपॉन v डालोगे और ये फ्रीक्वेंसी आ रहेगी, राइट, ठीक है ना। और उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया आप समझ गए। मतलब दैट मींस व्हाट, इससे कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आपको वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी, जैसे ट्रक की वेलोसिटी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है बट थीटा तो चेंजेबल है ना, तो आपको वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करनी है, सोर्स की वो वेलोसिटी लेनी है जिस टाइम पे वो साउंड पल्स को एमिट करेगा, ना कि जिस टाइम पे ऑब्जर्वर साउंड पल्स को ऑब्जर्व करेगा। फॉर्मूले में अगर मान ली सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो ऑब्जर्वर की आप वो वेलोसिटी लोगे जिस टाइम पे वो साउंड पल्स को रिसीव करेगा और सोर्स की वो वेलोसिटी लोगे जिस टाइम पे वो साउंड पल्स को एमिट करेगा। तो जब इसने पल्स ऑब्जर्व की, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जब इसने पल्स एमिट की तब वेलोसिटी सोर थी तो उसका अपने कंपोनेंट। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, received by the observer which truck had emitted when the distance between the observer and the truck was minimum. मैं repeat करता हूं, what is the frequency heard by the observer of that sound pulse which truck